सास बिना बड़ी बंगले वाला ससुराल। संजना और सौम्या दोनों घर के बाहर चौखट पर बैठकर बातें कर रही थी। क्या हुआ संजना, तू रो क्यों रही है? मुझे नहीं बताएगी? मैं तो तेरी अच्छी दोस्त हूँ ना। यार क्या बताऊँ तुझे, तुझे तो पता ही है मेरी सास कैसी है। जब देखो तब मुझे परेशान करती रहती है। क्यों, अब क्या हुआ? यार आज मेरी सास के वजह से दोबारा शिवम के साथ मेरी लड़ाई हो गई है। उन्होंने मुझ पर इतना चिल्लाया सिर्फ और सिर्फ मेरी सास की वजह से। यार ये सास लोग तो होती ही बुरी हैं, तो उनकी वजह से अपना मूड क्यों खराब कर रही है? तो और क्या करूं, अब ये रोज रोज का हो गया है। कभी इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए, कभी इतने कंजूस क्यों हो तुम। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। देख अब तो तू कुछ नहीं कर सकती सिवाय अपनी सास को अनदेखा करने के। तुझे तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। सच में शादी बहुत बुरी चीज है। मैं तो कभी शादी नहीं करूंगी। तेरी शादी से पहले हम लोग कितना मिला करते थे और अब तो तेरी सास हमें मिलने ही नहीं देती है। वही तो यार, अब मुझे माँ की बहुत याद आती है। वैसे तुझे एक बात बताना था। हाँ बोल, क्या? अरे वो। तभी संजना की सास घर के अंदर से आवाज लगाती है। अरे तो इस तरह गीला पोंछा लगाकर कहाँ भाग गई? भला इस तरह कोई पोंछा लगाता है? कहाँ गई? जल्दी इधर आ। देख मेरी सास फिर मुझे बुला रही है, अब मुझे जाना होगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, तू जा, मैं भी जा रही हूँ। माँ भी मेरा घर पर इंतजार कर रही होंगी। फिर संजना अपने घर के अंदर चली जाती है और सौम्या भी घर आ जाती है। आ गई महारानी, मिल गई तुझे अपनी दोस्त से फुर्सत? नहीं माँ, वो तो बस। पता नहीं इतनी देर क्या बातें करती है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। अरे माँ आप चिंता मत कीजिए, वैसे उसे पता नहीं है ना कि वो कितनी बड़ी अपशगुनी है। जैसे ही पैदा हुई अपनी माँ को खा गई। जिस दिन दोस्त को पता चलेगा ना, उसी दिन वो भी इसका साथ हमेशा के लिए छोड़ देगी। काजल की बात सुनकर सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। माँ आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपके जाने के बाद मुझे हर दिन ताने सुनने को मिलते हैं। और क्या सच में जब संजना को पता चलेगा तो वो भी हमेशा हमेशा के लिए मेरा साथ छोड़ देगी? लेकिन एक वही तो है जो मेरे दिल के सबसे करीब है। मैं उसी से तो अपनी सारी बातें बताती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अक्सर सौम्या कमरे में खुद को बंद करके रोया करती थी। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और उसका जन्मदिन आ जाता है। आज मेरा जन्मदिन है। आज सभी लोग मेरे साथ अच्छी तरह बर्ताव करेंगे। जैसे काजल के जन्मदिन पर सभी उसके लिए बर्थडे पार्टी रखते हैं और ढेर सारे मेहमान बुलाते हैं, वैसे ही आज मेरे लिए भी होगा। एक काम करती हूँ, सबसे पहले जाकर पापा का आशीर्वाद ले लेती हूँ। ये सोचकर सौम्या हॉल में जाती है और रमेश का पैर छूने लगती है कि तभी रमेश सौम्या को धक्का दे देता है। अरे दूर हट जा मेरी नजरों के सामने से। खबरदार जो मेरे पैर छूने के लिए एक कदम भी आगे बढ़ी तो। लेकिन क्यों? एक नंबर की अपशगुनी है। पैदा होते ही मेरी पत्नी को खा गई। मेरा बस चलता तो उसी दिन मैं तुझे मार डालता। निकल जा मेरी नजरों के सामने से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा, यहाँ कोई तेरा बर्थडे नहीं मनाने वाला। हाँ और वैसे भी पापा तुझसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए मेरे बर्थडे को इतनी अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। सभी की बातें सुनकर सौम्या रोते हुए वापस अपने कमरे में चली जाती है। क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ, इतनी अनलकी हूँ कि मेरे पैदा होते ही मेरी माँ मर गई? क्या सच में मेरी वजह से मेरी माँ मरी है? क्या मेरा जन्मदिन सच में इतना अशुभ दिन है? सच में अब मैं अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाऊंगी। मेरा जन्मदिन मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा बुरा दिन है। अब इसी तरह हर जन्मदिन को सौम्या रोकर मनाती थी। फिर भी एक दिन सौम्या के लिए रिश्ता आता है। ऐसा कैसे हो सकता है? तेरे लिए रिश्ता नहीं आया लेकिन उस गवार लड़की के लिए रिश्ता कैसे आ गया? मैं उसकी कोई शादी वादी नहीं कराने वाली। माँ आप गुस्सा क्यों कर रही हो? आपको पता नहीं है क्या उसके लिए किस घर से रिश्ता आया है? किस घर से? जब पापा फोन पर बात कर रहे थे तब मैंने सुना था। उसके लिए जिस घर से रिश्ता आया है वहाँ एक भी औरत नहीं है, मतलब बिना सास का ससुराल। मतलब कि वहाँ कोई औरत नहीं है, सिर्फ मर्द ही मर्द होंगे। फिर तो ये वहाँ झाड़ू पोंछा लगाते लगाते ही अपनी पूरी जिंदगी बिता देगी। अब आएगा ना मजा। हाँ माँ, और फिर आपको इस गवार के लिए कोई दहेज भी नहीं देना होगा, क्योंकि जहाँ सिर्फ मर्द हो वहाँ किस मुंह से दहेज मांगेंगे। हाँ हाँ ठीक है, चल अब मैं उसकी शादी उसे घर में करवा दूंगी। सुमित्रा और काजल की सारी बातें सौम्या सुन लेती है और फिर जब वो सब्जी के ठेले पर सब्जी लेने जाती है तब उसे वहाँ उसकी दोस्त मिलती है। यार मुझे शादी नहीं करनी, मैं कभी शादी नहीं करूंगी। देख संजना, आज नहीं तो कल तुझे शादी तो करनी ही पड़ेगी, वरना तेरी यह सौतेली माँ तुझे छोड़ेगी नहीं। और फिर जब शादी करनी ही है तो इस बिना सास की ससुराल में ही शादी कर ले। जब सास होगी ही नहीं तो तुझे परेशान कौन करेगा? अरे लेकिन देख मेरी बात मान ले, वरना आज नहीं तो कल अगर ऐसा वैसा रिश्ता आया और
तेरी सौतेली माँ ने वही तेरी शादी करवा दी, तो इससे अच्छा बिना सास के ससुराल में ही तू शादी कर ली। संजना, कह तो बिल्कुल सही रही है। मेरी सौतेली माँ मुझे बिना शादी के रहने नहीं देगी, और फिर कहीं ऐसी वैसी जगह मेरी शादी करवा दी, तो इससे अच्छा बिना सास के ससुराल में ही शादी हो जाए। ठीक है, तू कह रही है तो मैं शादी के लिए हाँ कर देती हूँ। फिर सौम्या शादी के लिए हाँ कर देती है और कुछ ही दिनों में शादी हो जाती है। फिर गृह प्रवेश के वक्त, आइए आइए भाभी, आपका यहाँ स्वागत है। इतना बड़ा घर, मैंने तो आज से पहले इतना बड़ा घर कभी देखा ही नहीं। देखकर लग रहा है कि जैसे एक घर नहीं बल्कि बंगला है, बंगला। मुझे यहाँ की साफ सफाई करने में कितनी मेहनत लगेगी, और फिर मेरे इतने सारे देवर जी हैं, सबके लिए खाना बनाना, ये सब कितना मुश्किल है। क्या हुआ भाभी, क्या सोच रही हैं आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं। पता है भाभी, आपके आने से तो इस घर में रौनक सी आ गई है। हाँ, और साथ ही अब हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा। आप जो आ गई हैं, अब आप ही हमारे पूरे घर को संभाल लेंगी। और अब तुम लोग इस तरह बातें ही करते रहोगे? जाकर सोने दो, बहुत थक गई होगी। हाँ चलो सौम्या, अब हम चलकर सो जाते हैं। फिर सिद्धांत और सौम्या अपने कमरे में जाते हैं तो सौम्या देखती है कि पूरा कमरा बिखरा पड़ा है। क्या हुआ सौम्या, रुक क्यों गई? चलो चलकर सो जाते हैं। यहाँ? हाँ तो और कहाँ? हे भगवान, ये लोग इतने गंदे तरीके से रहते हैं। कमरा पूरा बिखरा हुआ है और इसी में सिद्धांत जी सोने की बात कर रहे हैं। हे भगवान, मैं यहाँ कैसे रहूंगी? इससे अच्छा तो सास वाले ससुराल में ही शादी की होती। एक तो इतना बड़ा बंगला, ऊपर से एक भी औरत नहीं है, सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। मेरी तो कमर टूट जाएगी। अरे क्या हुआ, तुम किस सोच में डूब जाती हो? चलो सो जाओ, काफी रात हो गई है। हाँ चलो सोते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये कमरा साफ कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है। फिर सौम्या कमरा साफ करती है और दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह, हे भगवान, आज तो मेरी पहली रसोई है, सब कुछ मैं कैसे हैंडल करूंगी? अगर इन लोगों का हॉल और कमरा इतना बिखरा हुआ है तो किचन कितना बिखरा हुआ होगा। चलो जो भी है, आज मेरी पहली रसोई है, खाना तो बनाना ही होगा। ये सोचकर सौम्या किचन में पहुंचती है तो देखती है कि पूरा किचन शीशे जैसा चमक रहा है। ये क्या, ये किचन इतना साफ कैसे है? फिर समय तुरंत हॉल में झांक कर देखती है, जहां पूरा हॉल भी साफ था। भाभी, आप इस तरह हैरान क्यों हो रही हैं? क्या देख रही हैं? वो ये सब इतना साफ कैसे हुआ? कल तो सब कुछ बिगड़ा पड़ा था। अरे भाभी, वो तो शादी की वजह से पूरा घर बिखरा हुआ था। वैसे हमेशा हमारा घर साफ ही रहता है। और फिर इतना बड़ा बंगला है तो हम लोगों ने मेड भी रखी है, लेकिन आज उसकी छुट्टी थी इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम ही साफ कर दें। ओह अच्छा। चलो अब हम लोग भी अब भाभी को डिस्टर्ब नहीं करते। आज भाभी की पहली रसोई है। भाभी आप आराम से खाना बनाया, और अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो हमें आवाज लगा दीजिएगा। फिर सभी लोग बाहर चले जाते हैं और सौम्या खाना बनाने लगती है। वैसे ये लोग इतने भी बुरे नहीं हैं जितना मैं कल इन्हें सोच रही थी। चलो कम से कम साफ सफाई का तो ध्यान रखते हैं। इसी तरह सौम्या खुद से बातें करती हुई खाना बनाती है और खाना बनते ही सभी को डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। वाह बहू, क्या खाना बनाया है तूने। सच में तेरे हाथों में तो गजब का स्वाद है। हाँ भाभी, खाना बहुत अच्छा है। भाभी, आपके हाथों का खाना खाकर तो मुझे माँ की याद आ गई। माँ भी बिल्कुल इसी तरह खाना बनाया करती थी। सच में भाभी, अगर अभी माँ होती, अपनी बहू के हाथों से बना इतना अच्छा खाना खाकर बहुत खुश होती। अरे तुम लोग इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? अब सौम्या भी तो तुम लोगों की माँ जैसी ही है। हाँ, और फिर भाभी माँ के हाथों का खाना माँ के हाथों की तरह तो लगेगा ही है, क्योंकि भाभी माँ हो चाहे माँ हो, माँ तो माँ होती है। अब जल्दी जल्दी खाना खाओ वरना लेट हो जाएगा। सिद्धांत की बात सुनकर सभी लोग खाना खाते हैं और अब इसी तरह सौम्या खुशी खुशी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां निभाने लगती है। फिर एक दिन, ओहो, गैस तो खत्म ही हो गया। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, बाहर जाकर सबको बता देती हूँ। यह सोचकर सौम्या हॉल में आती है जहाँ सभी लोग बैठे हुए थे। क्या हुआ बहू, खाना बन गया क्या? वो पापा जी, वो गैस ही खत्म हो गया है। क्या? अब खाना कैसे बनेगा? हम सब क्या खाएंगे? हाँ सौम्या, तुम्हें पहले से एक्स्ट्रा गैस मंगा कर रखना चाहिए था। अब क्या होगा? अरे भैया, भाभी को क्यों डांट रहे हैं? छोड़िए ना, वैसे भी घर का खाना खा खा कर हम लोग बोर हो गए थे। आज हम सब रेस्टोरेंट चलते हैं। अच्छा तो एक और काम करते हैं, रेस्टोरेंट जाने से पहले कहीं मूवी देखने चलते हैं। हाँ, और फिर आते वक्त खाना खा लेंगे। वैसे भी भाभी दिन भर काम में ही बिजी रहती है, मूवी देखेंगे तो उनका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। अरे लेकिन जब सब लोग यही कह रहे हैं तो तुम भी मान जाओ। चलो हम सब मूवी देखने चलते हैं, फिर आते वक्त वहीं से खाना खा लेंगे। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं तैयार होकर आती हूँ। फिर सौम्या तैयार होकर आती है और सभी बाहर मूवी देखने जाते हैं।
भैया कौन सी मूवी की टिकट लूं? भैया से क्या पूछ रहे हो, भाभी से पूछना। हाँ हाँ, भाभी के आते ही मेरी तो इम्पोर्टेंस ही कम हो गई है ना। तो अरे बस भी करो, किसी भी मूवी का टिकट लो, न ज्यादा रात हो जाएगी, भूखे पेट ही घर जाना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है। फिर सिद्धांत मूवी की टिकट लेता है और पूरा परिवार साथ में मूवी देखता है और फिर रेस्टोरेंट पहुंचता है। सर बताइए क्या ऑर्डर करना है? मेरे लिए 1 प्लेट चिकन बिरयानी। ओ मिस्टर, सबके लिए अलग अलग करेगा क्या? भैया आप सबके लिए चिकन बिरयानी ले आइए। अरे नहीं नहीं, सौम्या चिकन बिरयानी नहीं खाती है। आप एक काम कीजिए, सबके लिए चिकन बिरयानी और सौम्या के लिए 1 प्लेट मटर पनीर ले आइएगा। ओके सर, मैं अभी आपका ऑर्डर लेकर आता हूँ। फिर कुछ ही देर में वेटर ऑर्डर लेकर आता है, सभी लोग खाना खाते हैं और फिर रेस्टोरेंट के बाहर। खाना खाकर पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं। एक काम करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। भैया 1 नंबर का पेट हुआ है, इसका मन ही नहीं भरता। अरे आइसक्रीम खाने के लिए ही तो बोल रहा हूँ, और वैसे भी आपसे तो पतला ही हूँ। अरे देखो, पतले और मोटे की बात नहीं है, लेकिन रात हो गई है, अभी कोई आइसक्रीम नहीं खाएगा। अगर सर्दी लग गई तो वैसे भी ठंड का मौसम आ रहा है। पापा प्लीज बस एक आइसक्रीम। अरे लेकिन पापा ये मानेगा तो है नहीं, इसलिए हम ही इसकी बात मान जाते हैं। हाँ ये भैया आप बहुत अच्छे हो, चलिए अब हम सब आइसक्रीम खाते हैं। मुझे तो रात को आइसक्रीम खाने से बहुत तेज जुकाम हो जाता है। अब मैं इन्हें आइसक्रीम के लिए कैसे मना करूं? रेस्टोरेंट में पहले ही बिरयानी के लिए मना कर दिया था, अब आइसक्रीम। ओहो, एक काम करती हूँ, खा लेती हूँ, बात की बाद में देखेंगे। क्या हुआ भाभी, आप क्या सोचने लगी? चलिए। फिर सभी लोग आइसक्रीम खाते हैं और रात होते होते घर आ जाते हैं। अगले दिन जब सौम्या सभी को नाश्ता दे रही थी, भाभी मुझे थोड़ी और सब्जी दे दीजिए। क्या हुआ बहू? वो कल मैं आइसक्रीम खाई थी ना, तो शायद इसी वजह से। अरे जब तुम्हें इतनी जल्दी सर्दी हो जाती है तो तुमने कल आइसक्रीम क्यों खाई? वो मैंने सोचा कि अगर मैं मना करूंगी तो मेरी वजह से आप लोग भी आइसक्रीम नहीं खा पाएंगे, इस वजह से मैंने मना नहीं किया। ये सब अमित की वजह से हुआ है ना, वो आइसक्रीम की जिद करता, ना ही हम सब आइसक्रीम खाते और ना ही भाभी की तबीयत खराब होती। मुझे थोड़ी ना पता था कि भाभी की तबीयत खराब हो जाएगी। मैं अभी तुरंत भाभी के लिए दवाई लेकर आता हूँ। नहीं नहीं रहने दे, मैं ले आऊंगा दवाई। फिर सभी नाश्ता करते हैं और दोपहर को सौम्या सब्जी लेने बाहर ठेले पर जाती है। अरे कहिए कौन सी सब्जी दूं? सारी सब्जी एकदम ताजी ताजी है। मुझे भिंडी। अरे जब इतनी खांसी सर्दी है तो इतना काम क्यों कर रही है? घर में आराम कर। अरे आराम कैसे करेगी? इसके घर में तो कोई औरत ही नहीं है, बिना क्लास का ससुराल है, सारी जिम्मेदारी इसी के कंधों पर है। हाँ वो भी है, वैसे मैं तो कभी कभी सोचती हूँ पता नहीं इसके परिवार वाले कैसे हैं, बिना सास के ससुराल में इसकी शादी करवा दी। सभी लोग सौम्या को ताना मार रहे थे कि तभी ये सब सिद्धांत सुन लेता है और तुरंत सौम्या के पास आता है। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं ये सब लोग? पहली बात तो ये है कि हम लोग सौम्या को बहुत ध्यान रखते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, बिना सास के ससुराल भी बहुत अच्छा होता है, और आप हमारे घर में काम करने नहीं आती हैं जो सौम्या को इस तरह कह रही हैं। अपने काम से काम रखिए, यही सही है आपके लिए। इतना कहकर सिद्धांत गुस्से में सौम्या के साथ घर के अंदर चला जाता है और फिर उसके सभी देवर मिलकर उसका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ माँ, आपको पता है आपने उस गवार की शादी कितनी अच्छे घर में करवा दी है, आपने मेरी शादी वहाँ क्यों नहीं करवाई? अरे क्यों, क्या हो गया? तू इस तरह क्यों बोल रही है? तूने ही तो बोला था कि उस गवार की शादी वहाँ करवा देने को, और फिर अगर मैं तेरी शादी वहाँ करवा देती तो तुम बिना सास के ससुराल में कैसे रहती? माँ, वो सिर्फ बिना सास का ससुराल नहीं बल्कि अमीरों का बसेरा भी है। पता है वहाँ करोड़ों के घर में वो रहती है, इतना बड़ा बंगला है उसका कि क्या बताऊं। क्या बड़ा बंगला? हाँ माँ, और साथ ही मुझे ये भी पता चला है कि उसके जितने भी देवर हैं वो उसका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं। अभी हाल ही में उसकी तबीयत खराब हुई थी तो सभी उस पर जान छिड़क रहे थे। हे भगवान, मुझे तो पता ही नहीं था। अगर मुझे पता होता कि बिना सास का ससुराल बड़ी बंगले में है तो मैं कभी वहाँ उस गवार लड़की की शादी नहीं करवाती, तेरी शादी करवाती। माँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है, आप बहुत गंदी हो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आपने मेरी शादी वहाँ क्यों नहीं करवाई? तो मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही है? देख तो जानती है उसका बर्थडे कितना अशुभ है, कितना अनलक्की है, और अभी उसका बर्थडे आने वाला है। अभी जितनी अच्छी तरह से रहना है वो रह ले, बर्थडे के दिन पता चलेगा कि वो कैसी लड़की है, फिर उसके ससुराल वाले खुद ही धक्का मार कर बाहर निकाल देंगे। पक्का ना माँ, ऐसा ही होगा? हाँ मेरी बच्ची, तू मुझ पर विश्वास कर, अब आएगा असली मजा, जब उसके बर्थडे के दिन सभी ससुराल वालों को पता चलेगा कि वो कितनी अनलक्की है। सुमित्रा ये सोचकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग हॉल में बैठे थे। वाह,
बाहर कितना प्यारा मौसम है, एकदम सुहाना। हाँ पापा, जब गर्मी जाती है और धीरे धीरे ठंड आती है तो मौसम देखने लायक होता है। क्या नजारा दिख रहा है इस बड़े से बंगले से। हाँ, बस इस बार से मौसम के साथ गर्मा गर्म चाय और पकौड़ी मिल जाती तो मजा आ जाता। हाँ वो तो है। वैसे बहू, मेरा जन्मदिन फिर से आ रहा है। पता नहीं इस बार क्या अपशगुन होगा, क्योंकि माँ कहती थी कि मेरे जन्मदिन के दिन हर साल कोई ना कोई अपशगुन होता है। मेरा बर्थडे बहुत अनलकी है। मैं इस बार भी अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगी। क्या हुआ, आप क्या सोच रही हैं भाभी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। भाभी आप उदास क्यों हैं? नहीं नहीं, मैं उदास नहीं हूँ। वैसे मैं आप सभी के लिए चाय और पकौड़े बनाकर लाती हूँ। लेकिन भाभी आप। कोई और कुछ कहता उससे पहले ही सौम्या किचन में चली जाती है। वैसे भाभी कई दिनों से उदास नहीं लग रही आप लोगों को। हाँ, मुझे भी ये लगता है। पता नहीं 4-5 दिनों से भाभी इतनी उदास क्यों है। पहले तो दिन भर हंसती मुस्कुराती रहती थी। अरे तुम लोग इतना मत सोचो, क्या पता सिद्धांत और सौम्या बहू के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया हो। हाँ, अगर ऐसी बात है तो हम आज ही भैया से पूछेंगे। भैया की वजह से हमारी इकलौती भाभी को हम इस तरह से उदास नहीं देख सकते। अच्छा ठीक है, सिद्धांत आएगा तो पूछ लेना उससे। फिर थोड़ी देर में सौम्या चाय पकौड़े बनाकर सबको खिलाती है। इसी तरह शाम को जब सिद्धांत घर आता है तब सौम्या सिद्धांत को पानी देती है। ये लीजिए पानी। क्या हुआ, आज तुम थोड़ी उदास लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं तो कुछ नहीं। अच्छा, मुझे अभी याद आया, मैंने गैस पर कुकर चढ़ाया है। अभी गैस बंद करके आती हूँ। इतना कहकर सौम्या वहां से चली जाती है। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? सौम्या इतनी उदास क्यों है? आप लोगों ने कुछ कहा है क्या? अरे नहीं नहीं, भला हम क्यों कुछ कहेंगे। हमें लगा कि आपके साथ भाभी का झगड़ा हुआ होगा, इसलिए भाभी सुबह से उदास है। नहीं नहीं, मेरे साथ तो कोई झगड़ा नहीं हुआ है। तो फिर भाभी 3-4 दिनों से उदास क्यों है? ओह शिट, मैं तो भूल ही गया, परसों सौम्या का बर्थडे है। अरे आप पता चला भाभी क्यों उदास है। आप इनका बर्थडे भूल जाएंगे तो वो उदास नहीं होंगी तो और क्या करेंगी। अरे अरे रे, मुझ पर गुस्सा मत करो तुम लोग। अरे वैसे अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, बर्थडे परसों है। हम लोग सौम्या का बर्थडे बहुत अच्छी तरह से प्लान करेंगे। हाँ, भाभी का पहला बर्थडे इस बड़े से बंगले वाले ससुराल में उनके पूरे परिवार के साथ सबसे यादगार तरीके से हम लोग मनाएंगे और उन्हें सरप्राइज देंगे। सभी लोग सौम्या के बर्थडे की बात कर रहे थे कि तभी ये सब सौम्या सुन लेती है। देखिए, मुझे अपना जन्मदिन मनाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप लोग भी अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। काफी रात हो गई है, सो जाइए। ओ भाभी, आपने सुन लिया, हम तो आपको सरप्राइज देने वाले थे। भाभी, और फिर हमें बर्थडे मनाने के लिए क्यों मना कर रही हैं? सबको अपने जन्मदिन का पूरे साल इंतजार रहता है और आप हैं कि मना कर रही हैं। मैंने एक बार कह दिया मतलब कह दिया। मुझे मेरा जन्मदिन नहीं मनाना है, मतलब नहीं मनाना। आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है? क्या आप जन्मदिन मनाने में भी कोई जबरदस्ती कीजिएगा मेरे साथ? इतना कहकर सौम्या गुस्से से कमरे में चली जाती है। ये क्या था? मैंने भाभी को पहली बार इतना गुस्सा करते हुए कभी देखा है। आज पहली बार बहू ने मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात की है, वरना बहू तो मेरे सामने नजरें उठाकर भी देखती नहीं है। भाभी अपने बर्थडे की बात सुनकर इतना चिढ़ क्यों गई? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। अब मुझे उस वजह को पता लगाना है। तभी सौम्या के फोन पर मैसेज आता है। ये क्या, इतनी रात को सौम्या को कौन मैसेज कर रहा है? फिर सिद्धांत सौम्या को फोन उठाकर मैसेज पढ़ने लगता है। देख सौम्या, इस बार तू अपने जन्मदिन पर हर साल की तरह रोने मत लगना। तेरा जन्मदिन आ रहा है, लेकिन तू इस बार उदास मत होना, और अगर कुछ भी हो तो मुझे फोन जरूर करना। ये क्या, आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से भाभी हर साल अपने जन्मदिन पर उदास रहती हैं? हाँ भैया, हमें ये बात पता लगानी होगी। लेकिन कैसे? जिस नंबर से ये मैसेज आया है उस नंबर पर फोन करके। इतना कहकर सिद्धांत संजना को फोन लगा देता है। हेलो, हाँ बोल सौम्या। मैं सौम्या नहीं बल्कि उसका हस्बैंड बोल रहा हूँ। वैसे आप कौन हैं? अच्छा जीजू, बोलिए बोलिए। वैसे आप मुझे नहीं पहचानते, मैं सौम्या की बचपन की सहेली हूँ, बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, तो आप हैं वो जिसे सौम्या मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। वैसे खैर, ये सारी मजाक की बातें छोड़िए। आप मुझे ये बताइए कि सौम्या अपने जन्मदिन की बात सुनकर इतना ज्यादा चिढ़ क्यों जाती है? फिर संजना सिद्धांत को सारी बातें बता देती है। क्या मतलब? उसकी जो माँ है वो उसकी अपनी नहीं सौतेली माँ है? हाँ अच्छा, चलिए मैं फोन रखती हूँ। फिर संजना फोन काट कर देती है और सिद्धांत सभी को सारी बातें बता देता है। अच्छा, तो ये वजह है कि बहू अपना जन्मदिन का नाम सुनकर इतना चिढ़ क्यों रही थी। अगर ऐसी बात है तो इस बार हम भाभी का जन्मदिन इतनी अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे कि उन्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि वो और उनका जन्मदिन अनलकी नहीं बल्कि लकी है। हाँ, इस बार हम सभी भाभी का जन्मदिन इतनी अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे कि सब लोग देखते ही रह जाएंगे, और भाभी के मन में बैठा हुआ ये डर और ये गलत फहमी भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी।
तो फिर तय रहा, कल से शुरू होगा मिशन पहला जन्मदिन। इसी जोश के साथ पूरा परिवार सो जाता है और अगली सुबह सौम्या के जन्मदिन की जोर तोड़ तैयारी शुरू करने लगते हैं, जिसके बारे में सौम्या को भनक भी नहीं लगती। सौम्या के बर्थडे के दिन आज नाश्ते में क्या बना दूं? नहीं दो, आज मुझे नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं है, हम सब अभी मंदिर चलेंगे। मंदिर? लेकिन क्यों? अरे भाभी आप भूल गई क्या, आज आपका जन्म। अरे इसके कहने का मतलब है कि आपका हमारा सबका जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम जब चाहे मंदिर जा सकते हैं, इसलिए आज हम लोग मंदिर जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में साड़ी ठीक करके आती हूँ। सौम्या अपने कमरे में चली जाती है। अरे ये तो मरवाएगा, किसी दिन भाभी के सामने उनके जन्मदिन का नाम ले रहा था, जन्मदिन की बात सुनते ही भाभी का मूड फिर से बिगड़ जाता। बहुत अच्छा हुआ कि शिवम ने सब बात को संभाल लिया। हाँ अमित, आइंदा से तुम ध्यान रखना। हाँ ठीक है। फिर थोड़ी देर में सौम्या तैयार होकर आती है और सभी लोग मंदिर जाते हैं। आज तो मंदिर का दर्शन करके मजा आ गया। चलिए अब घर चलते हैं, काफी देर हो गई है। एक काम करते हैं, मैं और तुम शॉपिंग पर चलते हैं। शॉपिंग? लेकिन क्यों? अरे बस ऐसे ही, चलो चलते हैं। फिर सभी लोग घर चले जाते हैं और सिद्धांत सौम्या के साथ शॉपिंग पर। ये वाला गाउन बहुत अच्छा लग रहा है, तुम ये ले लो। लेकिन मैं तो पहनती नहीं हूँ। अरे तुम बहुत बोलती हो, मैंने कहा ना ले लो, मतलब ले लो। फिर सौम्या गाउन लेती है और उन दोनों थक हार के घर आते हैं। इतनी थक गई हूँ, लेकिन घर का भी सारा काम करना है, क्या करूँ? ओ भाभी, आप इतना सोच क्यों नहीं है, आप जाइए अपने कमरे में आराम कीजिए, घर का कोई काम आपको नहीं करना है। अरे लेकिन फिर घर का काम कौन करेगा? अरे भाभी, हम लोग किस दिन काम आएंगे, और फिर आपके आने से पहले हम लोग सारा काम खुद ही तो किया करते थे। आप बेफिक्र होकर जाकर अपने कमरे में आराम कीजिए। सौम्या, तुम बहुत सवाल पूछती हो, जाकर अपने कमरे में आराम करो। फिर सिद्धांत जबरदस्ती सौम्या को उसके कमरे में बंद कर देता और सभी लोग सौम्या के बर्थडे की तैयारी करने लगते हैं। फिर शाम को, भाभी मैं तो आपको बताना ही भूल गया था कि आज मेरे दोस्त के भाई की शादी है, उसने मुझे पूरे परिवार के साथ बुलाया, जल्दी से सब तैयार हो जाइए। अरे लेकिन मेरे पास तो कपड़ा ही नहीं है, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना अमित। आज ही तो मैंने तुम्हें एक पिंक कलर की गाउन दिलाई है, उसे पहनकर तैयार हो जाओ। फिर सौम्या गाउन पहनकर तैयार होती है और सभी लोग उसे नीचे हॉल में ले जाते हैं। तभी सौम्या सब कुछ देखकर हैरान रह जाती है। हैप्पी बर्थडे सौम्या बहू, हैप्पी बर्थडे। इस तरह बड़े से बंगले में अपने बर्थडे पार्टी को देखकर सौम्या का मन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और उसके मन में वो सारी पुरानी बातें घूमने लगती हैं। मैंने कहा था ना कि मुझे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना है, आप लोगों ने जबरदस्ती मेरे साथ। देखो सौम्या, तुम गुस्सा मत करो, मुझे पता चल गया है कि तुम अपना बर्थडे क्यों नहीं सेलिब्रेट करना चाहती हो। आपको पता चल गया है, लेकिन उसके बावजूद आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसका जवाब तुम्हें तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड से ही मिलेगा। क्या मतलब? तभी संजना आती है, जिसे देखते ही सौम्या दौड़ते हुए जाकर संजना से गले लग जाती है। तू यहाँ? हाँ मैं। लेकिन संजना, जब तुझे पता था कि मैं किसी भी साल अपना जन्मदिन नहीं मनाती, तो फिर तूने ऐसा क्यों किया? हाँ मुझे पता है कि तू हर साल अपना जन्मदिन नहीं मनाती, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि जिस दिन तू पैदा हुई है उसी दिन तेरी माँ मर गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि जिस दिन तू पैदा हुई थी उस दिन तेरी माँ नहीं मरी थी, तेरी माँ 11 दिन के बाद मरी थी। क्या? हाँ बिल्कुल, तेरी सौतेली माँ ने तेरे पापा के सामने तुझे नीचा दिखाने के लिए ये सारा ढोंग रचा था। बल्कि डॉक्टर का तो कहना है कि तेरे पैदा होने की वजह से तेरी माँ 11 दिन एक्स्ट्रा जिंदा रही, वरना उनकी मौत कब की हो जाती। लेकिन तू ये सब इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती है? दरअसल जब उस दिन तुम गुस्से में हमें चिल्लाकर अपने कमरे में चली गई थी, तब मैंने संजना से बात की थी। लेकिन उसके बाद भी मैं और संजना सब्जी मार्केट में मिली, जहाँ हम लोगों ने ढेर सारी बातें की, और वहीं से हम लोग अस्पताल गए जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ था, और ये सारी बातें हमने वहीं से पता लगाई। तभी मुकेश चंद्र जी आते हैं। सुरेन जी, आपने लंदन में किस व्यक्ति को खोलने के लिए परमिशन लेटर डाला था और मैंने उसे इनकार कर दिया था। आज मैं खुद आया हूँ वो परमिशन आपको देने के लिए। मैंने सोचा है कि हम दोनों मिलकर लंदन में वो कंपनी खोलेंगे जो आप खोलना चाहते थे। क्या सच्ची? लेकिन इतने दिन से तो आप मान नहीं रहे थे। पता नहीं, लेकिन आज मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ मिलकर कंपनी खोलूं, इससे हमारा और भी ज्यादा मुनाफा होगा। देख बहू, जिस चीज के लिए हम लोग बरसों से मेहनत कर रहे थे वो आज तेरे जन्मदिन के दिन हमें मिल गई। तू किसी के लिए लकी है या अनलकी ये मुझे नहीं पता, लेकिन तू हमारे परिवार के लिए बहुत लकी है। हाँ भाभी, अब हर साल हम लोग आपका बर्थडे इसी तरह सेलिब्रेट करेंगे और आपको कोई एतराज भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ना? अब आपको कोई ऐसा एतराज? हाँ, अब मुझे कभी भी अपने बर्थडे के दिन उदास या फिर रोना नहीं पड़ेगा। अब हर साल मैं अपना बर्थडे बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करूंगी। सुरेंद्र और संजना की बातें सुनकर सौम्या को अपने अनलकी न होने का सबूत मिल जाता है, जिसे वो अब खुशी खुशी अपना जन्मदिन बिना सास के बड़े बंगले में हर साल सेलिब्रेट करने लगती है।